गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में 31 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में पाल समाज सभा के महानगर अध्यक्ष आदित्य राय चंदेल, महामंत्री रोशन लाल पाल व समाज के कुछ वरिष्ठ जनों ने देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों पर चर्चा की। महानगर गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समस्त पाल बघेल समाज के लोगों को सादर आमंत्रित भी किया गया। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। क्या मुख्य उद्देश्य है? हम लोग समाज में सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना और सभी जो बच्चे हमारे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और समाज में एकता बनाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम हमारा सबसे पहले हम लोग हिंदन तट पर जो प्रतिमा हमारी देवी अहिल्याबाई जी की लगी हुई है उस पर माल्यार्पण करेंगे। उसके उपरांत हम लोग हिंदी भवन में हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग ये भव्य रूप से कार्यक्रम मनाएंगे। नवनियुक्त जो पार्षद बने हैं और जो 10वीं 12वीं में बच्चे पास हुए केवल पाल समाज के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? जी, हम लोग जो है सभी अपने पाल समाज के साथियों को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं और जो बच्चे हैं हमारे वो भी सब पाल समाज के ही बच्चे होंगे। आर पाल, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार हूँ और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बाकी अन्य वक्ताओं ने तो अपना बता ही दिया है। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर हमारे पाल बघेल समाज की कुल देवी हैं और इनका जन्म जो है चौड़ी, ग्राम चौड़ी महाराष्ट्र में हुआ था और इंदौर की महारानी आपको हुई तो मालूम है। वो आपने 1725 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद में 1795 में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने कि कितने कठिन समय में, उस समय जो है मुग़लों का शासन था और किस प्रकार से इन्होंने अपने कठिन समय में और संघर्षों के बीच आकर के और उसके अपने साम्राज्य की रक्षा की तथा जो आपका हिंदुत्व है या जो आपके भारतीयता है उसको उन्होंने बनाए रखा। और उन्होंने जो आपको कहना चाहिए हरिद्वार का कुशा घाट उसका जीर्णोद्धार कराया, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जिसको आदताइयों ने मुग़लों के समय में तोड़ा गया था। ऐसे ही अनेक मंदिरों का जो है सैकड़ों मंदिरों का, बावड़ियों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया और समाज को एक नई दिशा दी तथा आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो है मार्गदर्शन जो है प्राप्त किया। और कल जो हमारा कार्यक्रम है, जैसा आपको अभी ज्ञात ही हो गया, अध्यक्ष जी ने, महासचिव जी ने बताया है कि आपका हिंडन तट पर मातेश्वरी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण होगा सर्वप्रथम और उसके उपरांत हिंदी भवन में समस्त अन्य कार्यक्रम जो है वो संपादित होंगे, जिसमें हमारे निवर्तमान जो है आपके कहना पार्षद, वर्तमान जो है जीते हुए पार्षदों तथा हारे हुए को भी, क्योंकि उनका मनोबल न गिरे इसलिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है। साथ ही आपके जो हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में छात्र छात्राएं हैं, मेडिकल के हैं, IITians हैं, अन्य दूसरे क्षेत्रों में जो सफलता आपने प्राप्त की है उन सभी का स्वागत किया जाएगा। उसमें आप लोगों के भी जो है सहयोग और सहभागिता जरूरी है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं BKS पाल समाज सभा गाजियाबाद का जो हमें मीडिया प्रभारी का दायित्व है। साथियों बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व में हमारे मंचासीन हमारे पाल समाज सभा के अध्यक्ष आदरणीय आदित्य राय चंदेल, महामंत्री रोशन लाल पाल, उपाध्यक्ष श्री RR पाल और अन्य समस्त मंचासीन पदाधिकारियों को सादर नमन। इसके साथ साथ मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के श्री चरणों में नमन करते हुए बताना चाहूँगा आने वाला कल का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिवस है। देवी अहिल्याबाई होलकर 17वीं सदी में एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने हमारी मातृशक्ति को शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में लेकर के आने का कार्य किया है और 17वीं सदी में उनका उत्तर भारत से मध्य भारत तक जो साम्राज्य फैला हुआ था उसकी एक अकलौती अधिष्ठात्री रही। और उस समय में समाज की दुर्दशा जिस तरह की थी वो अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि उस समय मुग़ल मराठाओं का दौर चल रहा था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अपनी बात को कहने में सक्षम नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त में अपनी उस हिम्मत और उस विद्वता के बलबूते 29 साल के लगभग उन्होंने अपना शासन चलाया। इंदौर की महारानी रहीं और न्याय और करुणा की वो मूर्ति रहीं, प्रतिमूर्ति रहीं। भगवान शिव की अनन्य भक्ता होने के कारण उन्होंने हमारे देश में जो आतताइयों ने जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब तोड़वाए थे उन सभी का जीर्णोद्धार कराया, जिसमें विशेष रूप से हमारा काशी विश्वनाथ
मंदिर, हमारा अयोध्या का श्री राम मंदिर, हमारे मथुरा का मथुरा मंदिर, ऐसे अनेकानेक हज़ारों की तादाद में उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने हज़ारों हज़ारों कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई और आश्रय के लिए जगह जगह उन्होंने शेल्टर्स बनवाए। और सबसे विशेषता यह है कि जो भी उन्होंने कार्य करवाए वो उन्होंने अपने निजी कोष से करवाए। मैं ऐसी शख्सियत को नमन करता हूं और पुनः आप सभी का भी आश्वासन चाहता हूं कि आप लोग कल के इनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में आप लोग सहभागी हों और आप लोग चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया जो हमारे देश और हमारे राष्ट्र का गौरव होती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।